अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी में। और आज हरे संगवारी हो दिन 13वां। स्वागत है आप मन के 13वां दिन है आज। और हमन सीखत हन 30 दिन में 150 शब्द, बस 5-5 शब्द हर दिन करके। आओ देखन आगे बढ़े से पहले कल हमन का सीखे रहन तेला। पहला शब्द हमार रही से मैनी, यानी कि बहुत सारा थिंग ला। जब हमन कोई बहुत सारा सामान रहते या कोई भी वस्तु रहते तो मैनी वहाँ पे यूज़ करथन। बहुत सारा चीज़ के लिए मैनी यूज़ करथन। जैसे समय के लिए भी मैनी यूज़ करथन। मैनी टाइम्स यू गो मार्केट एंड बाई फास्ट फूड। मोटिवेशन प्रेरणा, और एक से बनते मोटिवेशनल, यानी कि प्रेरणादायक। अगला शब्द है हमारे री से हमारे के मास्टर, निपुण। और एक से मिलता जुलता एक शब्द है एप्ट, APT एप्ट, जेकर मतलब भी निपुण होते हैं। और अगला शब्द री से मार्क, मार्क मतलब निशान होते। और एक साथ में सिंबल भी यूज़ करे जाते बहुत जगह, सिंबल और मार्क यानी अंक भी हम यूज़ करते हैं। एकर स्पेलिंग भी ओकर सेम रहते और माँ S लगा देते, मार्क्स यानी कि अंक। मार्केट एक ऐसा जगह जहाँ पे बायर और सेलर यानी कि खरीदार और बेचने वाला दोनों जन आपस में मिलते और सामान या वस्तु या कोई मूल या कोई ऐसे सर्विस बोले जाते हैं। सर्विस यानी कि बोल सकते हो कि कोई तरह के काम ओकर आपस में लेन देन करते, बोला मार्केट करते। आगे बढ़थन संगवारी हो। आज के शब्द हरे 5 शब्दों में से पहला शब्द है न्यू, दूसरा शब्द है नॉर्मल, तीसरा शब्द है नेचर, चौथा शब्द है न्यूट्रिशियस, पांचवा शब्द है नेक्स्ट। न्यू, नॉर्मल, नेचर, न्यूट्रिशियस और नेक्स्ट। आओ देखा निकर्मन के उच्चारण कैसे करे जाते हैं। पहला शब्द है न्यू। न्यू जैसे आप मन कहता हो हैप्पी न्यू ईयर, तो वहाँ पे ये वाला न्यू लगता है। और एक जैसे ही एक और होते हैं, ओला देखथन थोड़ा देर में कि का और होते हैं। पहले आगे बढ़थन। नॉर्मल यानी सामान्य, नेचर, न्यूट्रिशियस और नेक्स्ट। देखा निकर मन के संगवारी हो, इकर मन के उपयोग कैसे करना है और इकर मन के मतलब का होते हैं। न्यू मतलब नया, न्यू मतलब नया। यहाँ पे एक साधारण से एक वाक्य बना हो, डोनेट यूर ओल्ड थिंग्स। डोनेट मतलब होते दान देना। डोनेट यूर ओल्ड थिंग्स बिकॉज, क्योंकि इट माइट बी न्यू टू समवन एल्स। इट माइट बी न्यू टू समवन, माइट हो सकता है, न्यू यानी नया, टू समवन एल्स किसी दूसरे के लिए। फिर से पढ़थन। डोनेट यूर थिंग्स, डोनेट यूर ओल्ड थिंग्स, कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को दान करो, अपनी पुरानी चीज़ों को दान करो। बिकॉज क्योंकि, इट माइट बी न्यू टू समवन एल्स, क्योंकि हो सकता है वो जो तुम्हारी पुरानी चीज़ें हैं वो किसी और के लिए नई हों। जैसे कि आप अपने पुराने कपड़े, पुराने आपके जूते वगैरह हैं जो आपके उपयोग में नहीं है, उन्हें डोनेट करना चाहिए ताकि उनके पास पहुंच सके जिन्हें उनकी ज़रूरत है। दूसरा शब्द संगवारी हो नॉर्मल। नॉर्मल यानी कि साधारण और सामान्य। एक वाक्य में उपयोग देखन। लिविंग नॉर्मल लाइफ इज नॉट नॉर्मल।
आज के जीवन शैली में नॉर्मल लाइफ जीना भी नॉर्मल नहीं है। यही कहे यहाँ वाक्य के मतलब यही है, लिविंग यानी कि जीना, लिविंग यानी कि जीना, नॉर्मल लाइफ सामान्य जीवन या साधारण जीवन इज़ नॉट नॉर्मल, वो भी नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल साधारण जीवन जीना भी साधारण नहीं है। आज चकाचौंध और एती वेती के दुनिया है जेमा साधारण जीवन जीना भी साधारण बात नो है। यही कहना है ये वाक्य के। खबर आजकल हर कोई आदमी हाँ चकाचौंध ला देखते और पिक्चर देखा थे, ओला देखा थे और ओकर जैसे ही कॉपी करे के कोशिश करते आदमी मन हाँ। एक से आजकल नॉर्मल लाइफ जीना भी नॉर्मल नहीं है। तीसरा शब्द है आज के नेचर। नेचर नेचर के यहाँ पे दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं अंग्रेजी में। पहला प्रकृति के रूप में यानी कि प्रकृति, और आदत या व्यवहार के रूप में यानी कि आदमी के प्रकृति के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। जो मदर नेचर है, जो प्रकृति यानी कि पृथ्वी के पूरा जो वातावरण है वो अलग प्रकृति के रूप में भी होते हैं कर इस्तेमाल, और कोई आदमी के प्रकृति यानी कि आदत या व्यवहार ओकरो लिए भी एकरे ही उपयोग होते नेचर के। यहाँ पे एक देखा एकर उपयोग, मदर नेचर गिव्स अस व्हाट वी वांट। जो मदर नेचर है, माता प्रकृति है, वो हमारा हर वो चीज़ देते जे हमारा चाहथन। व्हाट वी वांट, व्हाट वी वांट, वांट यानी चाहना होते, और गिव्स मतलब देना। जो मदर नेचर है वो हाँ मतलब वो सभी चीज़ देते जो हमन हाँ चाहथन। और एक नेचर के लिए मैं ये कर सकता हूँ अपन हाँ कि आदमी के नेचर पे वी शुड लर्न टू कंट्रोल आवर नेचर, कि हमन हाँ अपन आदत ला कंट्रोल करीब सीखन हम। वी शुड लर्न टू कंट्रोल आवर नेचर इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स, कि जो बड़े थे ओकर मन के आगे हमन हाँ हमार जो आदत है ओला कंट्रोल करे बर सीखन हमन हाँ। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा से समझ आई। सो ही आदमी के नेचर के लिए भी यही नेचर के उपयोग करे जाते। चौथा शब्द है आज के न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस यानी कि पोषक तत्वों से भरा। अभी आप मन सुने हो बहुत सारा खाना वाना के प्रचार होते, बहुत सारा फास्ट फूड मन के ये होते और कहे जाते कि ये बहुत न्यूट्रिशियस है, फुल ऑफ न्यूट्रिशियस यानी कि पोषक तत्वों से भरा है। एक उदाहरण देखन उपयोग, होम कुक्ड यानी कि घर में बना हुआ, फूड इज़ मोर न्यूट्रिशियस दैन फास्ट फूड। यह 100% सही है संगवारी हो। जो होम कुक्ड होते, जो घर में बने हुए खाना होते, फूड मतलब खाना होते, कुक्ड यानी कि बना हुआ, होम यानी कि घर, जो घर में बने हुए खाना है, इज़ मोर यानी कि ज़्यादा, मोर यानी ज़्यादा, न्यूट्रिशियस यानी कि ज़्यादा पोषक तत्वों से भरा होते देन फास्ट फूड। फास्ट फूड यानी कि जंक फूड मन जो कथे जे पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, मोमोस ये वगैरह है, ओकर मन से ज़्यादा यह जो होम कुक्ड फूड है, जो घर में हमारे माँ बहनी मन बनाते, वो खाना हाँ ज़्यादा पोषक तत्वों से भरा रहता है। एक स्थिति अवॉइड करना चाहिए जो बाहर के खाना है तिला, अगर आप मन स्वस्थ रहना चाहते हो। एक स्थिति कहे जाते हेल्थ इज़ वेल्थ यानी कि स्वास्थ्य ही धन है, और वो स्वास्थ्य कब बनी, जब हम होम कुक्ड फूड ला खाबो ज़्यादा, ना कि फास्ट फूड ला। उम्मीद करता हूँ ये उपयोग आप मन ला एक समझ आई सोई अच्छा से। आज के पांचवा वो आखिरी शब्द है नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब होते अगला या आने वाला, और एक में हाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना हूँ, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट टास्क, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट टास्क यानी कि टास्क यानी काम होते टुडे, आज आपका अगला काम क्या है। एक मतलब हुई व्हाट इज़ योर नेक्स्ट टास्क टुडे, आज आपका अगला काम क्या है, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट टास्क टुडे। यहाँ पे एक कॉमा लगी,
व्हाट इज़ योर नेक्स्ट टास्क टुडे, कि आज आपका अगला काम क्या है या आज तुम्हारा अगला काम क्या है। उम्मीद करता हूँ संगवारी हो ये पांचों शब्द आप मतलब अच्छा से समझ सो ही। आओ एक बार फिर से मतलब देखन कि आज के शब्द का री से। पहला शब्द री से न्यू, दूसरा शब्द री से नॉर्मल, तीसरा शब्द री से नेचर, चौथा शब्द री से न्यूट्रिशियस, पोषक तत्वों से भरा, और पांचवा शब्द री से नेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ कि एक मन के जो ये है मीनिंग है और उपयोग है वो आप मतलब अच्छा से समझ आई सो ही। और आओ देखा एक बार पूरा आज के समरी एक पूरा एक साथ। पहला शब्द हम सीखे न्यू जेकर मतलब होते नया, दूसरा शब्द सीखे नॉर्मल जेकर मतलब होते साधारण या सामान्य। जैसे बोले जाते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 36 डिग्री, कि जो साधारण सामान्य जो शरीर के तापमान है, टेम्परेचर मतलब तापमान है, वह 36 डिग्री सेंटीग्रेड होते कि क्या। नेचर प्रकृति, मदर नेचर यानी कि माता प्रकृति। न्यूट्रिशियस पोषक तत्वों से भरा, होम कुक्ड फूड जो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। नेक्स्ट यानी कि अगला, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट टास्क टुडे। ये तो री संगवारी हो आज के पांच शब्द, और उम्मीद करता हूँ कि आप मन अच्छा से समझ आई सो ही। यही साथ एक ही साथ आज के ये 5 शब्द यहाँ पे समाप्त होते हैं। और आज हमारा देवा विदा, अगले 5 शब्द के साथ कल फिर मुलाकात हुई। तब तक के लिए धन्यवाद, और सीखत रहो 5-5 शब्द करके 150 शब्द अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी में।